ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 23 और 24। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अच्छेदोऽयमदाह्योऽयं क्लेशो शोक्योऽस्य एव च नित्यसर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन। भगवान कह रहे हैं श्लोक द्वारा उसकी निराकारता और निर्विकारता प्रतिपादन करते उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाद्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा ही सनातन है। अर्जुन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा ही सकता है। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाद्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य यानी सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अज्ञान माना। वह अज्ञान था, वह सत्य नहीं है और भगवान और आत्मा को ही सनातन बताया भगवान ने। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। हम कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। और सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हैं तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्मभीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते, अधिक से अधिक करोड़ों के लगभग हो जाते और कितने हो जाते, ये 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं, आपके सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? यह धर्म नहीं, एक कुरीति परिस्थिति थी, कुरीति थी जिसको मान लिया लोगों ने, जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता भी की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास से भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। अर्धरात्रि में 2-1 मौलवी उस गांव में
मित्र कुएं के समीप छिप गए, एक ही कुआं था, वहां छुप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएगा। जहाँ वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उसका मुंह बंद कर दिया और उसको बांध लिया। उनके सामने उन्होंने कुएं में पानी निकाला, पहले कुएं से पानी निकाला, फिर मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया उन मुसलमानों ने। पंडित जी देख रहे थे सारी चीज, उनको बंद कर बांध रखा था। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए मुसलमान, अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ गए। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी ने कहा। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पहले की तरह ही कर रहे थे, पूर्ववत। वे अनशन करने लगे। लोगों के ने कारण पूछा, धंधे पर बैठ गए पंडित जी। लोगों ने कारण पूछा कि क्यों धंधे पर बैठे हो। तब उन्होंने बताया कि यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को झूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए, जो तो बड़ा बुरा हुआ। पूछा, अब क्या होगा पंडित जी। पंडित जी ने बताया, अब क्या, अब तो धर्म नष्ट हो गया। उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन की ही अपना धर्म मान बैठे थे कि धन इकट्ठा करना ही वैश्यों का धर्म है। और क्षत्रिय चारणों के प्रशस्त गायन में खोए थे, मस्ती में बस। कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़े क्यों। धर्म से उन्हें क्या लेना देना। धर्म केवल ब्राह्मणों की जीविका बनकर रह गया था। वे ही धर्म सूत्रों के रचेता, वे ही उसके व्याख्याकार और वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। पहले सब वेद पढ़ते थे। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की है, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया, धर्मपरायणों का समादर किया था। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भेड़ की तरह एक कोने में खड़े हो गए कि अब तो धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या ही कर ली। बताओ कि अब नहीं जी सकते, हमारा धर्म नष्ट हो गया, मर गए। किंतु सब कहाँ तक प्रणांत करते। दूसरे गांव के लोगों ने उनका खाना पानी, शादी विवाह में उन सब का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मौलवियों ने भी बहुत प्रलोभन दिया, किंतु अपने धर्म में अटूट श्रद्धा के कारण उन्होंने मौलवियों को भगा दिया। मौलवियों ने कहा, आप हमारा धर्म अपना लो, लेकिन वो भी नहीं अपनाया। आपस में संगठित होते गए, विवश होकर शादी विवाह इत्यादि का हल उन्हें खोजना पड़ा। हुए आपस में विवाह करने लगे और अपने को हिंदू मानते और कहते रहे। दूसरे गांव के हिंदू भी अब उनके साथ संबंध करने लगे। धीरे धीरे बातें भूल गए। उन लोगों ने बताया, कुछ काल पश्चात जब से श्री परमहंस आश्रम में प्रकाशित साहित्य उनके बीच पहुंचा है, उन्हें स्पष्ट हो गया कि वो लोग कभी धर्म भ्रष्ट हुए ही नहीं थे। धर्म तो रक्षा करता है, न कि नष्ट होता है। धर्म अपरिवर्तनशील है, छूने खाने से कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। सनातन ही धर्म है, आत्मा ही सनातन है। उस समय हुआ क्या था, पानी पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ खा लिया था। इसलिए व्यवस्थाकारों ने कहा कि धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो हो गया कोई छुमुई लाजवंती, यह एक पौधा होता है, छुई मुई का ऐसे हो गया। आप छू दें तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं,
और हाथ हटाते ही वह पुनः विकसित हो जाती है। यह पौधा हाथ हटाने पर विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित ही नहीं हुआ। उनका धर्म मर गया, सदा के लिए उनके राम कृष्ण और परमात्मा मर गए। जो शाश्वत थे वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे थे। धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम धर्म मरण धर्म, मरने जीने वाले हैं, और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे, और यह धर्म केवल छूने और खाने से ही मर रहा है। तो क्या उससे हम क्या आशा करें? धर्म तो आपकी रक्षा करता है। आपसे शक्तिशाली आप तलवार से मरेंगे, किसी शास्त्र से मरेंगे, और धर्म वह छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट होती हैं, न कि सनातन। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिससे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, खान पान तो दूर की बात है। प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो वह सनातन नष्ट कैसे हो सकता है? ऐसी ही कतिपय कुरीतियां महाभारत काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? ये अज्ञान है। सिद्ध है कि यह कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण ने इसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश भी नहीं हुआ है। आप कुछ नहीं जानते। जब तक सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? आत्मा सबके अंदर है तो सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता। अर्जुन अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बताकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकरत्व सिद्ध किया। अभिप्राय यह है कि शास्त्रों द्वारा शरीरों को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीरों को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, और वर्ण शास्त्र शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता। वाव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। यह शास्त्रादि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अच्छे और अशोक कहने का क्या अभिप्राय? इससे भगवान ने आत्म तत्व का शास्त्रादि द्वारा नाश न हो सकने के कारण प्रतिपादन किया कि अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है। इसलिए उसका नाश करने में शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का अभिप्राय है। अच्छेदादि शब्दों से जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया सकता है, न गलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। आत्मा का अविनाशी तो उससे अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है, और आत्मा सर्वव्यापी, आकाश सनातन।
सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है, और आत्मा सनातन अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई। आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक ही स्थान में स्थिर रहते हुए कांपते रहना हिलना है, और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। यह कहीं नहीं हिलती डुलती, वह न हिलता है और न चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। यही है आत्मा, यही है सनातन। बोलो राधे राधे।